मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। चलो तुम सबको दुआएं, जीवन का है बस सार यही। जितना दिया है फुटता नहीं, खजाना है सागर समान बहे। वरदानी है जीवन तुम्हारा, तुमको पूजे सदा जग सारा। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। ओ प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। सबको लुभाए, अमावस की रातों में दीप जलाए। देते हैं छाया जो भाते हैं पेड़ हो, धरती भी आंचल में फूल खिलाए। ये न सोचो मिला क्या है तुमको, पर ये सोचो दिया क्या है जग को। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। पत्थर धरती पे गिरा रे, एक मंदिर में शोभा पाए। दुख दे जो ना कोई बुलाए, प्यार
प्यार लुटाते जो चैन पाए। इन दुआओं में है शिव की शक्ति, इसमें ही मुक्ति और जीवन मुक्ति। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। सबसे बड़ा उपहार यही, सबसे बड़ा उपहार यही। ओम शांति। आज का सुविचार। जब वायदे पूरे नहीं किए जाते तो घनिष्ठ मित्र भी साथ छोड़ जाते हैं। जो पक्के से पक्के मित्र होते हैं वो भी साथ छोड़ जाते हैं। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। तो 12/9/20 के महावाक्य। वाणी का मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न: ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? जो भूले करके शीशी माना पतित बनकर फिर क्लास में आकर के बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। वे मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानोवास काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं वह कौन सा बाप है। उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु। सच तो वह एक है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं एक तो देहाभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से बाबा बच्चों को फिर से समझा रहे हैं। बाबा कहते आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अब भी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंच ऊंच भगवान उनकी ही ऊंच ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। बाबा कहते ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी। लक्ष्मी नारी से लक्ष्मी बनी थी। कहते हैं नर ऐसी करनी करे कि श्री नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे कि श्री लक्ष्मी बने।
तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई से, पढ़ाई में जान भी कुर्बान कर देते हैं, कर रहे हैं ना। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। बाबा कहते इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। प्राणी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम नरक दोजक में जाना। बाप आकर के दोजक से नरक से बचाते हैं ना, फिर भी मुंह दोजक की तरफ क्यों कर देते हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, ना कोई टीचर ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु भी है, वो लोग गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं ना। बा कहते वो जो गुरु लोग ऋषि मुनि थे, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं कि ये तो बाप टीचर गुरु हैं। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो शास्त्रों की बातें सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतलाते हैं। अब ये टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा, उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे, सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई ख़त्म। बाबा कहते यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर ना चल कुछ उल्टा चल पड़ते हैं या गटर में जाकर गिर पड़ते हैं तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते परंतु गिरने से कलब कलब का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो, ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके शीशी बनकर फिर आकर के बैठ जाते, उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हाजमा हो जाएगा। जो सुनेगा वह बद हाजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसी को कह ना सके कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते हैं तो औरों को कैसे कहेंगे। बाबा कहते अंदर खाएगा ना, उनको कहा जाता आश्रय संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी टूट जाती है। बाबा कहते तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही देवी देवता धर्म था, एक राज्य एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस पास प्योरिटी थी ना, सुख शांति पवित्रता सब कुछ थे। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह एम ऑब्जेक्ट 100% पवित्रता सुख शांति संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुग एक ही देवी देवता है। कहते सतयुग में राज्य एक भाषा एक ही सब कुछ होगा ना, एक भाषा एक मत एक बल एक भरोसा, सब कुछ एक ही होगा। पवित्रता सुख शांति से स्थापन हो रहा है ना। गवर्नमेंट चाहती है स्वर्ग तो होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है। तुम लिख सकते हो, वहाँ कहते द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, अब भी तुम संगम युगी हो। आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं, वहाँ कहते चक्कर पर जाते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाना पड़े। अच्छा इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। तो मूर्ति शिव बाबा के श्रीमत पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं, अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य ते मूर्ति शिव बाबा, सत्य ते मूर्ति शिव टीचर, सत्य ते मूर्ति शिव गुरु। ते मूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है,
वह टीचर कैसे हो। बा कहते सत्य ते मूर्ति शिव टीचर, सत्य ते मूर्ति शिव गुरु, ते मूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है। वह टीचर कैसे हो सकता है, ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बना करके एक जगह पर रखना है। ये स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदा नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती तो जट बिगड़ जाते हैं। ये तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजोरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज मना नाराज होने की बात ही नहीं है। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है, बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया, नाराज कर दिया। सब बाप से रूठे हुए हैं ना। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं है। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए, पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा सा तुम्हारा धर्म है ही नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं मानते समझते। मनुष्य होकर के भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाएगा। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापस ले जाने। बाकी जो अछरीति पढ़ेंगे विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है। कहते यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है आश्रम मत पर चलकर। बाप आप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हैं, लज्जा नहीं आती है तुम्हारे में भी। बा कहते बहुत बच्चे नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा हमको फिर से राहदानी देते हैं। बाप कहते हैं साधुओं आदि का भी उद्धार मैं ही करता हूँ। वह खुद ना अपने को ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक सतगुरु है जो संगम पर आकर के सबकी सदगति करते। बाप कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे। दुनिया वाले तो ये कहते हैं ना परमात्मा हर युग में आते हैं। बाबा कहते नहीं, एक युग जाता है और दूसरा युग आता है, जबकि उनको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकता। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, मैं आकर के पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा, बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम है नरक को स्वर्ग बनाना, वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए। अरविंदर घोष अभी आए हैं तो देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता है। बाप कहते गृहस्थवार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, ये अंतिम जन्म पावन बनो। सज्जुद रहता में तो विकार होते ही नहीं है। ये है लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सज्जु में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बूढ़ी माताओं को सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो नहीं है। बाप कहते अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे।
अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़ियाँ बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तो कितना नाम वाला, अब नाम वाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से तुमको नारी नशा अथवा विश्व के मालिक बनने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब दूसरों का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए, करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्टर को देखकर ही खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व का मालिक बनेंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पाप करेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजियस 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज, वह जल्दी स्थापन होगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी आपस में वे बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी भी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप सत्य टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। वरदान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का अमूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु देव है। आदि रत्न समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। बाबा ने हम बच्चों को स्मृति में रहने के लिए कहा और सजीव राजधानी के बारे में बताया। फिर बाबा ने कहा कि ये ज्ञान किनको हजम हो सकता है, जो खुद पवित्र रहते और दूसरों को पवित्र बनाते। बाबा कहते दैवी गुण भी धारण करने हैं, ये सहज राजयोग है ना। बाबा ने पढ़ाई के बारे में बताया। फिर बाबा ने हम बच्चों को संगठन के बारे में बताया। फिर बाबा ने हमें सज्जों के बारे में बताया कि सज्जों में सुख शांति पवित्रता सब कुछ थी, एक बल एक भरोसा सब कुछ था ना। फिर बाबा ने बताया किसी से दिल नहीं लगानी है ना। बाबा कहते ये दुनिया क्या है, कीचड़ है ना। फिर बाबा कहते सीढ़ी का चित्र हो, उसमें बूढ़ी माताएं सेवा करें। फिर बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें रिझाने के लिए आया हूँ, मना खुश करने के लिए आया हूँ। इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है, रूठने की तो बात ही नहीं है, रूठना नहीं है ना। बाबा बच्चों को सुख शांति का वर्षा भी दे रहे हैं। बाबा कहते जैसे मैं तुम पर रहम दिल बनाऊँ ना, तुम बच्चों को भी दूसरों पर रहम करना है। फिर बाबा ने कहा स्मृति रखनी है ना। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। बाबा ने कहा जितना याद में रहेंगे उतना पाप करते जाएंगे ना। अगर जितना मेरी याद में रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी, फिर कर्म विनाश भी होंगे। फिर बाबा कहते याद से हमें कितने फ़ायदे हैं ना, याद से आयु भी बढ़ती है। अपनी वैल्यू को समझना ना कि हम ईश्वरीय रत्न है, रत्न की तो बहुत वैल्यू होती है ना। तो प्रभु के रत्न है ना, प्रभु ने हमें बच्चों को चुनाए हैं। बाबा ने फिर बताया कि पुरानी दुनिया है, ये जाने वाली है, इससे दिल नहीं लगाना है।
कृष्ण के चित्र भी होने चाहिए, है ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होने चाहिए, और दूसरों को समझाने के लिए होशियार भी बनना है। और बाबा कहते हैं सदा एक ही श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को फिर बताया, बाबा कहते छोटे छोटे चित्र नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। फिर बाबा ने सेवा के बारे में बताया। बाबा हमको फिर से राजधानी में देते हैं। बाबा कहते हैं सबका कल्याण करने के लिए मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं ना बाबा उस संस्था में बहुत जा रहे हैं, बहुत सारे, तो बाबा कहते हैं वहाँ तो प्योरिटी की बात ही नहीं है ना, वहाँ पे धारणा की कोई बात ही नहीं है, तो वहाँ तो अपने आप ही भीड़ लगेगी। जैसे बाबा ने अरविंदर घोष के बारे में बताया कि देखो वो आश्रम बना तो कितने आए, वहाँ तो बाबा कहते हैं निर्विकारी बनने की बात ही नहीं है, और यहाँ तो बाबा बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं ना। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।